यही वो तालाब है जो राजकुमार का दुश्मन बना है। लम्भुआ थाना के 13 ग्राम पंचायत में एक कोहराम सा मच गया है। आप देखकर अपनी आंसू को नहीं थाम पाएंगे। एक बेटा पुणे में काम करता था, लेकिन उसकी मौत लेकर चली आई और उसी नाती यानी राजकुमार के चक्कर में, जो आज दुनिया में नहीं है, उनकी चक्कर में उनके दादी की ही मौत हो जाती है। एक घर से दो अर्थी उठती है। गांव में कोहराम मच गया है। रो रो कर सबके आंसू भी थम चुके हैं। अब इनके पास आंसू भी नहीं रहा गया है कि उस बेटे के लिए आंसू बहाया जा सके। दो बेटियों के ऊपर से पिता का साया चला गया। माता जो अकेली थी, इसके पहले ही पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके थे। राजकुमार अपनी बेटियों को पालते थे, अपनी माँ का हिफाजत करते थे और माँ भी चाहती थी कि हमारा बेटा हमारा ही ज़िंदगी बनकर हमारी जीवन यात्रा पार कर देगा। लेकिन बेटा भी इस दुनिया से चला जाता है। रो रो कर यहाँ देख लीजिए, अब माँ के आंसू नहीं थम चुके हैं, उनके भी आंसू नहीं बचे हैं। पत्नी भी सीरियस हो चुकी है। अब इतना सदमा हो चुका है कि यहाँ का कमाऊ बेटा, अब इस घर में कोई कमाने वाला नहीं रह गया है। सिर्फ माँ ही और पत्नी, दो बेटियाँ ही बची हैं। राजकुमार के दो बेटियाँ थी। आयुषी 3 साल की है, अंशी 5 साल की, दो बेटियाँ थी। उसी पर ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन ऊपर वाले को ना मंजूर था। आज राजकुमार इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर पूरा देख रही हैं, पूरा गांव जुटा हुआ है, सन्नाटा सा फैल चुका है। हम इनको क्या बताएं, हम इनको कैसे समझाएं, किस तरह से ये पत्नी है चिल्ला रही हैं, सदमा हो बेहोश हो रही हैं और ये अपनी आवाज़ को कैसे रोके। दुनिया में अब पति नहीं रहा। आइए हम उनकी माता से बात करते हैं। इनकी माता जी हैं ये। रोवन है, रोवन देखा जो हो गया। अब कातों का जिंदगी एक दिन आज रोए थोड़ो को चुके तो मतलब जात रहे तो गिर पड़े। तो आप सबका कैसे जानकारी है भाई? बैठा रहे वहीं। तो कैसे जानकारी है भाई गिर कहाँ है? वैसे बैठा रहे वहीं। हाँ। ये पनिया लेके गई। तो बताओ, बताओ। रह दे, चलो कोई नहीं। तू अपना बता दे। अरे भैया बच्ची तुम बताओ। हम तो ड्यूटी पे थे, बाद में हमको पता चला, हम दौड़ के फिर आए वहाँ से। तब मेरा भाई बाहर निकाल के पड़ा था। फिर सब चाचा उचा थे वहाँ पे, हाथ वाथ रगड़ रहे थे। उसके बाद जान निकल गई थी मेरे भाई का। पुणे से आए, 1 महीने से ज्यादा हो गया उनको। वहीं रहते थे। जब यहाँ आए बकरी चराने हाँ, कल ही गए थे और कभी नहीं जाते थे बकरी लेके। मौत लेकर चली गई। पुणे में रहते थे राजकुमार। अब ये दर्द आप देख रहे होंगे। इनके दर्द को किस तरह से, इनको क्या कहकर समझाया जाए। ये माँ है, बहन है, ये पत्नी की हालत आप देख रहे होंगे। ये बेहोश हालत है। अब इस तरह से देख लीजिए, पूरा सन्नाटा फैल चुका है। आज इस गांव का एक बेटा चला गया, एक घर का जवान बेटा चला गया। वही बेटा कमाने वाला था। अब इनके पास कमाने का कोई स्रोत नहीं रह गया। ये पत्नी है राजकुमार की, देख लीजिए, दुनिया से जिसका पति चला गया, सिंदूर मिट गया। आज भगवान को नामंजूर था, सिंदूर मिट गया। आज अकेली हो गई हैं ये माँ। देख लीजिए, पिता दुनिया से पहले ही जा चुके हैं। हम चलिए अभी दिखाते हैं। इनके घर के पीछे चारों तरफ तालाब बनाया गया है। क्या कहें यार, इसी तरह से कोई बच्चा जाएगा तो आज पहला राजकुमार गया है, दूसरा, तीसरा, इसी तरह से जाता रहेगा। चलिए हम वहाँ दिखाते हैं उस घटना को। उसके बाद फिर हम प्रधान जी से जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। इस घटना को देखकर आपको ऐसा एहसास होगा कि पूरा गांव देख लीजिए सदमे में है। आज राजकुमार गए हैं, कल और राजकुमार जाएंगे। इनके पीछे तालाब भी खोदा गया है। मौके पर हमारे प्रधान जी हैं जो इस गांव के हैं। आइए हम थोड़ी इनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे हुआ, क्योंकि मुखिया हैं, ये मौजूद थे। आइए पूरी जानकारी दें। प्रधान जी ये बताइए, क्या नाम है आपका? सियाराम। प्रधान जी कैसे घटना हुई, कोई थोड़ा सा जानकारी दीजिए। वो लड़का उधर गया था जी,
तालाब के पास। अब वहाँ छेड़ी चराने गया था कि वैसे गया था, हम वहाँ तो थे नहीं। हाँ, हाँ, वो तो जैसे लेकिन आपको अब जानकारी वहाँ हुई। जब मौत हुई तो गांव के लोग पहुँचे जी। और उसको देखे, उसको तालाब से निकाले। जी। निकालने के बाद अब फिर जब लाश लम्बो थाने में गई, थाने से अस्पताल गई तो वहाँ हमको मालूम चला, वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद फिर जो वहाँ भी जवाब दे दिए। उसके बाद हम लोग फिर गए सुल्तानपुर लेकर के। यही इतनी बात है। हाँ जी, जैसे ये घटना होती है तो खबर चलाई जा रही है, कुछ खबरों में ऐसे बताया जा रहा है नहा रहे थे, क्या तमाम तरह की बातें हो रही थी, क्या ऐसा बड़ा थे? नहीं, नहा राजकुमार नहीं के रहे। कम से बड़े लड़के हैं तो तालाब में कोई नहीं नहाता है जी, बड़ा गहरा तालाब है, तालाब गहरा भी है। तो वहीं जा रहे थे, मतलब इनका पैर कहीं फिसल गया हो? पैर फिसल गया, कैसे हुआ ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन नहाने नहीं गए। नहाने गलत है ये गलत है। बेघर पैर जिस समय मतलब लास्ट पोस्टमार्टम में लाश पोस्टमार्टम। अच्छा, इनकी दादी की जो ये सदमा लगता है, दादी भी खत्म हो गई पता? दादी जब इनकी ये स्थिति सुनी कि मेरा नाती खत्म हो गया तो उसी की चिंता में तुरंत मतलब उनका सदमा सदमा लग गया, वो तुरंत खत्म हो गया। कमाऊ नाती, जिसके वजह से ये जो ये देख रहे हैं टीना टप्पर रखा गया है, उन्हीं की वजह से ये चलता था। लेकिन जैसे सुनते हैं दादी जी, वैसे ही राजकुमार के साथ दादी भी अपना प्राण त्याग देती है। आज कोहराम मच गया है, अब रो रो कर आंसू भी थम चुके हैं। चलिए हम दिखाते हैं उस तालाब को, इनके पीछे दिखाते हैं हम तालाब को। कल कोई बच्चा भी जाता है तो उस तरह से उसकी वारदात होती है। उसके बाद हमारे साथ बने रहिएगा, जहाँ पर वारदात हुई है चलते हम वहाँ पर दिखाएंगे। ये राजकुमार का घर है, जो दुनिया में राजकुमार नहीं रहे। ये घर देख लीजिए, पूरा गांव इसमें सदमे में है। किसी के आंसू पास नहीं रह चुके हैं कि आंसू बहा दे, थम चुका है आंसू। बाप ही जब थोड़ी ज़िंदगी थी तो बाप ही दुनिया छोड़कर चला गया। थोड़ा बड़ा हुए, बच्चे हुए तो माँ का साथ राजकुमार भी छोड़ दिए, और उसके बाद अब बीबी का भी सिंदूर उजड़ जाता है। यहाँ पर दिखा दे जो घटना को फिर कोई अंजाम दे सकता है, ये दिखा दीजिए। इधर यहाँ दिखाइए, बगल में तालाब खुदाया गया है, जबकि जिम्मेदारी है जिसका तालाब है वहाँ पर थोड़ा बैरिकेडिंग नहीं, कुछ नहीं है तो बांस बांध देना चाहिए। हो सकता है कल राजकुमार या गांव के कोई भी बच्चे इधर आ सकते हैं, तो यहाँ आने पर कोई दुर्घटना फिर हो सकती है। इसलिए यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं होता है, मान लीजिए, तो जिसका है वहाँ पर ये बांस बांध दे। तब भी इसी तरह से जो अभी राजकुमार को घटना हुआ था, सिर्फ सेम इसी तरह से हुआ है। इधर उधर से जा रहे थे बगल, और बताया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा कि पैर फिसल जाता है और राजकुमार उस तालाब में समा जाते हैं, और तालाब मौत का कारण बनता है राजकुमार का। आज दुनिया में राजकुमार नहीं है, पूरा गांव सदमे में है। आप दिखाते कि यहाँ यही है तालाब, और चलते हैं जहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया है। जो तालाब राजकुमार को समा ले गया और दुनिया से विदा कर दिया। चलिए हम वहाँ पर दिखाते हैं जहाँ पर राजकुमार को तालाब ने उस जगह पर ले गया जहाँ पर दुनिया के लोग आखिरी वक्त जाते हैं, जो अपने जवानी में ही वो तालाब राजकुमार का दुश्मन बन गया। चलिए वहाँ पर चलते हैं। यही वो तालाब है जो राजकुमार का दुश्मन बना है। जो आज राजकुमार दुनिया में नहीं है, इसी तालाब का कारण है। यहाँ पर काफ़ी गाँव के लोग मौजूद हैं। हम दिखाएंगे कि राजकुमार जब बकरी चरा रहे थे तो किस जगह पर थे, कैसे चले थे, वहाँ पर कोई मौजूद था। ये भैया मौजूद थे। भैया जी कहाँ पर हुआ था, दिखाइए थोड़ा सा। घटना स्थल यही है। जी जी जी। अच्छा, ये घटना स्थल यहीं दिखाइए भैया, वो उधर मत जाइए, आइए। ये घटना स्थल है। जी इनकी औरत आई पानी लेके, जी। तो जाके बताई तो हम दौड़ के आए, निकाले, यहीं पे डूबे थे, डूब गए थे। डूब गए थे। अच्छा, यही मत, बकरी यहाँ चल रहा था, यहाँ पे भी डूब रहे थे। मतलब जब आवाज़ सुनी तो इनकी औरत ने बताया तो आप आए, हम आके निकाले तो डेढ़ हो मतलब गए। उस समय डेढ़ यहाँ हो पर गए। डूब चुके थे। हाँ, यही स्थल है, यही स्थल है। यही स्थान है। ये स्थान ये भैया बता रहे हैं, जैसे ही इनकी पत्नी को जानकारी होती है, राजकुमार जो दुनिया में नहीं है, राजकुमार की पत्नी आती है पानी देने। उनके पति यहीं बकरी चरा रहे थे, इधर से कहीं बकरी हाँकने चले जाते हैं और यहीं से पैर फिसल जाता है, जो इन लोगों का कहना है। जो खबर चल रही है कि नहा रहे थे, ऐसा नहा रहे थे भाई, ऐसा तो कोई बात है यहाँ पर? ऐसा नहीं, कोई आदमी नहीं नहाता, गहिर है ना, बहुत गहरा, 15 फीट गहरा पानी होगा। मतलब नहाने की गलत बात है। यहाँ पर कोई आदमी नहाता नहीं, नहाता नहीं है, पैर पूरे फिसल गया, ग्राम सभा पैर फिसला होगा, कुछ भी रहा होगा, मतलब लेकिन नहाते नहीं है, गलत है। नहाते नहीं है कोई। यहाँ पर जो बताया जा रहा था नहाते नहीं है, ये बहुत गहरा तालाब है, यहाँ पर कोई नहीं नहा रहा था। ये बहुत बड़ा दिखा दीजिए, बहुत बड़ा तालाब है, इसमें मछली का पालन किया गया है। राजकुमार बकरी चरा रहे थे, कहीं इधर उधर जा रहे थे, खुदा न खास्ता उनकी मौत लेकर चली गई।
और तालाब में गिर जाते हैं। जब इनकी पत्नी पानी लेकर आती है तब देखती है कि राजकुमार इस पानी में मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी, पत्नी थी, गहरे पानी नहीं जा सकती थी, चिल्लाती है, गांव जाती है। तो भाई साहब ये जो मौजूद हैं, ये पहुंचते हैं। उस समय राजकुमार डूब चुके थे। डूब तो पूरे गांव के लोग दौड़ते हैं और आते हैं यहाँ पर, राजकुमार निकालते हैं, राजकुमार को लेकर जाते हैं सीएचसी पर, लेकिन राजकुमार वहाँ दम तोड़ देते हैं। राजकुमार की लाश इस समय पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। पूरे घर में सदमा फैल चुका है और जैसे ही ये वारदात जानकारी होती है राजकुमार की दादी को, तो दादी भी दम तोड़ देती हैं और आज एक घर से 2 अर्थी निकल रही है, जिसको देखकर पूरा इलाका एक सदमे में हो गया है कि सुनकर सदमा भी, दादी भी दुनिया छोड़कर चली गई। जैसे हमारे साथ बने रहिएगा, जैसे ही कोई जानकारी हमको मालूम होती है तुरंत हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा।